आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए नहीं है, मगर फिकर नॉट, बिकॉज अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 400 रुपए से भी आप रियल एस्टेट की अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल है रीट के द्वारा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों इसके अंदर ये रीट्स जो हैं ये वो कंपनीज हैं जो ओन करती हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज। अब वो कमर्शियल भी हो सकती है, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज से रिलेटेड हैं वो उनको ओन करती हैं और उसके थ्रू इनकम प्रोड्यूस करती हैं। अब दोस्तों ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है आइए जानते हैं। दोस्तों इसको हम एक बहुत इजी एग्जांपल से रिलेट करते हैं। हम सब स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स को जानते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, आज की डेट में हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी एक मान लीजिए म्यूचुअल फंड को ओन करती है, ठीक है, उसको चलाती है, उस कंपनी को म्यूचुअल फंड है। अब वहां पर जो फंड मैनेजर है, वो जो कंपनी है, उसमें पब्लिक का पैसा मान लो, मतलब उस पर लाखों लोगों ने पैसा लगाया होता है और उस कंपनी वो मेंटेन करती है 1,00,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस तरीके से अलग अलग म्यूचुअल फंड्स होते हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं। अब वो बड़े पैसे को वो कंपनी मैनेज करती है अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस के हिसाब से, और उससे जो रिटर्न्स आते हैं फिर वो डिवाइड होते हैं कंपनी और उन सब लोगों में जिन्होंने पैसा लगाया था, उस रेशो में जिस हिसाब से उन्होंने पैसा लगाया था। अब देखिए आप लोगों को मैं एक डायग्राम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। दोस्तों 50,000 रुपए एक पर्सन प्रिंस के हैं, 25,000 रुपए दीपक के हैं और 15,000 रुपए केशव के हैं, ठीक है। इन तीन लोगों ने 50, 25, 15,000 रुपए लगाए, जितना वो अपने हिसाब से लगा सकते थे, और ये टोटल पैसा 90,000 रुपए हो गया। और ये 90,000 रुपए एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास चला गया, ठीक है। अब पैसा तो पब्लिक का है, वो इकट्ठा होके कंपनी के पास चला गया। अब वो कंपनी उस पैसे को अलग अलग कंपनीज जैसे कि HDFC, ITC, टाटा, रिलायंस, अब वो मिड कैप कंपनीज भी हो सकती हैं, लार्ज कैप कंपनीज भी हो सकती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज भी हो सकती हैं, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, कई सारी चीजें हो सकती हैं। अब वो पैसा डाइवर्सिफाई कर देता है, अलग अलग जगहों पे लगा देता है और टाइम टू टाइम मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से उसको मूव भी करता रहता है, शफल भी करता रहता है, ठीक है। तो फिर उससे जो रिटर्न निकल के आता है वो रिटर्न उनके एक्सपेंसेस और अदर चार्जेस काटने के बाद यहाँ पर बांट दिया जाता है। अब यही मॉडल सेम अगर हम देखें कि प्रिंस, दीपक, केशव ने उतना ही रुपया जो कि 90,000 रुपए है, ठीक है, 90 के, ये रिट्स की किसी कंपनी में लगाया। अब वो कंपनी उस पैसे के को वैसे आपका कम्युनिटी बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स, अपार्टमेंट्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स, इस तरीके के जो रियल एस्टेट सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करती है। कोई टाउनशिप में कर देते हैं पूरी की पूरी, अलग अलग तरीके से और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। अब उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां पर भी अलग अलग तरीके से इनकम आती है, रेंटल इनकम आती है, लीज की इनकम आती है, ठीक है, फिर वहां पर उनको सेल करके इनकम आती है, बहुत सारे तरीके की रियल एस्टेट में इनकम आती है, ठीक है। तो उनसे जो इनकम जनरेट होती है फिर वो कंपनी अपने एक्सपेंसेस को काट के फिर वो पब्लिक के अंदर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उस रेशो में जिस रेशो में पब्लिक ने पैसा लगाया था। अब दोस्तों ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिट्स जैसी कंपनीज जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। अब यहाँ पर इस मॉडल में हमें फ्यूचर स्कोप क्यों लगता है? क्योंकि दोस्तों इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग है, जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते कि रियल एस्टेट जो है कभी डाउन हो सकता है, पूरी तरह खत्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतना है कि ज़मीन की और इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड हमेशा बढ़नी ही है, कम नहीं होनी। तो यहाँ पर अगर मैं बहुत आगे की 50 साल 100 साल की बात तो नहीं करता, मैं आगे 10 15 20 25 साल 30 साल की बात करूँ तो बहुत स्कोप है कि यहाँ पर आपका पैसा तेजी से ग्रो हो सकता है। और यहाँ पर आपके पास 400-500 रुपये हो, 30-40 हज़ार रुपये हो, 30-40 लाख हो या 30-40 करोड़ हो या ज़्यादा, वो आपको देखना है कि आप कौन सी
मोड के अंदर अपना पैसा लगाओगे, रिट्स में लगाओगे, म्यूचुअल फंड्स में लगाओगे, और रिट्स में भी लोगों को क्योंकि ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो ट्रस्टेबल हैं, जो इस समय पॉपुलर हैं, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों इसका जो पैसे देने का या फिर प्रॉफिट देने का फंडा है ना, थोड़ा सा स्टॉक वगैरह मार्केट से अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसा मिलता है लोगों को वो डिविडेंड्स के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और कैपिटल रीपेमेंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स। मतलब डिविडेंड तो आप समझ गए, अगर आपने पैसा लगाया है और कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर करे हैं तो उसमें से डिविडेंड रोल आउट करता है कि इतना % डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब आपने मान लो ₹1,00,000 लगाया है और डिविडेंड 10% आ रहा है, तो फॉर एन एग्जांपल ₹1,00,000 का 10% ₹10,000 आपको डिविडेंड आ रहा है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 1,00,000 पे 10% डिविडेंड आता है, वो वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। उसके अलावा एक सर्टेन इंटरेस्ट भी दिया जाता है। उसके अलावा जो आपने कैपिटल लगाया, मान लो आपने ₹1,00,00,000 लगाया, तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपका कैपिटल रीपेमेंट भी होता है, एक रेगुलर इनकम भी बन जाती है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ पॉपुलर कंपनीज के बारे में बता दूं, तो यहाँ पर हम ऊपर रेट स्टॉक्स के बारे में जानते हैं, वो रेट्स की कंपनीज जो स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड हैं, जिनके थ्रू आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो। अब दोस्तों पहली है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, सेकंड है ब्रुकफील्ड इंडिया और थर्ड है माइंडस्पेस बस पार्क्स। ये 3 कंपनीज हैं, पॉपुलर है। इनके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर या इनकी खुद की साइट्स के ऊपर जाके, गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर जाके ले सकते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट आप करें अपनी समझदारी से करें। बिकॉज हम आपको दोस्तों एक नॉलेज दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, बट कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो किसी भी तरीके के, चाहे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, चाहे इन जैसी कंपनीज के, वो आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे ही लेने हैं, या एक्सपर्ट्स जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय से लेने हैं। अब क्यों मैंने बोला कि आप 400 रुपये से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राइस है कंपनी का, वो प्राइस इस समय 353 के अप्रॉक्स चल रहा है इंडियन रुपीस, ठीक है। और ब्रुकफील्ड का जो प्राइस चल रहा है वो और कम है, 254 के अराउंड है। और माइंडस्पेस पार्क का जो प्राइस चल रहा है वो 354 के आसपास है। मतलब देखा जाए तो तीनों के ही 400 रुपये से नीचे के प्राइस है, और ये तो 300 रुपये से भी नीचे है। तो आप इनमें अगर 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये महीना भी लगाओ तो आप उससे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज आपको रीट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इंटरेस्ट रखते हो और उसमें आपका बहुत विश्वास है तो ये इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। और अगर आप रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, साथ के साथ बैंकिंग, इंश्योरेंस, लोन्स, इन सब की नॉलेज चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल नॉलेज टाइम टू टाइम देना चाहते हैं, राइट इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, पैसा कमाना भी चाहते हैं और पैसा ग्रो भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा, प्लीज सब्सक्राइब मनी फंडास, बेल आइकन दबा दीजिए, कोई भी वैल्यूएबल नॉलेज आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी फंडास।